नमस्कार दोस्तों, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रिंटर नया ख़रीदते हैं तो आप अपने प्रिंटर को अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर से, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप से कैसे उसको जोड़ेंगे, यानी कि कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि अगर उसे इंस्टॉल करना है तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ड्राइवर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक होता है कि व्हाट इज़ द ड्राइवर। देखिए, ड्राइवर बेसिकली क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो हार्डवेयर किसे कहते हैं, बेसिकली जो टचेबल होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। दुनिया में कोई भी चीज़ हार्डवेयर होता है वो अपने आप काम नहीं करता, उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर हम कहें ड्राइवर क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी कोई आप हार्डवेयर ख़रीदते हो तो उससे रिलेटेड आपको एक सीडी के रूप में या किसी दूसरे रूप में आपको एक उसका सॉफ्टवेयर मिलेगा और उस सॉफ्टवेयर को अपने आपको हार्डवेयर में डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस हार्डवेयर को यूज़ कर पाएंगे। सपोज़ आपने एक प्रिंटर ख़रीदा और प्रिंटर ख़रीदने के बाद अगर आप उसे डायरेक्ट उसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से अटैच कर भी देते हैं तो भी वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ड्राइवर की ज़रूरत क्या हुई, ड्राइवर की नीड ये होती है कि उसके बिना आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को नहीं चला सकते। तो दोस्तों, अगर आपने नया प्रिंटर ख़रीदा है तो आपको उसके साथ सीडी मिलेगी या फिर आपको एक ईमेल के थ्रू या किसी और अन्य साधन के थ्रू आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर को आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है जिससे आप अपने प्रिंटर को चला सकें। चलिए अब देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपको सीडी नहीं भी मिली है और आप के पास वो ड्राइवर नहीं है तो आप सीधा का सीधा क्या करें, आप गूगल पे जाइए और मेरे पास मैं एक प्रिंटर है, मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास जो प्रिंटर है वो कैनन का प्रिंटर है, डुप्लेक्स प्रिंटर है कैनन का। और डुप्लेक्स प्रिंटर का जो नाम है MF4800 सीरीज़ का 4820D के नाम से मेरा प्रिंटर है। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने ड्राइवर का यानी कि प्रिंटर का नाम लिख दीजिए। मैंने कैनन मैंने लिखा MF4800 ड्राइवर। ये आपने नीचे अपने आप आ जाएगा, देख लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर ड्राइवर ये लिखा हैगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये साइट्स खोल देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैनन के कंप्यूटर कैनन की साइट्स है और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देख रहे हैं आप, साइट्स आ रही हैं और इसमें आपको वो ड्राइवर की साइट आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो 64 बिट ये आ रखा है। MF4820D का मतलब होता है डुप्लेक्स। मैं यहाँ दोस्तों यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, तो ये जो प्रिंटर होते हैं दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक सिंपल प्रिंटर होते हैं जो वन साइडेड प्रिंट आउट निकालते हैं, एक होता है डुप्लेक्स प्रिंटर जो आगे पीछे यानी पेपर के दोनों साइड में प्रिंट आउट निकालते हैं, उसे डुप्लेक्स प्रिंटर बोलते हैं। ये जो मेरा जो प्रिंटर है अभी मैं जिसको इंस्टॉल कर रहा हूँ कैनन का, ये डुप्लेक्स प्रिंटर है, इसीलिए इसके ड्राइवर के आगे D लिखा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं D लिखा आ रहा है। तो मेरे जो ड्राइवर का नाम है MF4820D, ये ड्राइवर आ गया। और आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी है, पढ़ना चाहे पढ़ें, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे बटन बना रहा है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपका ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ ये डाउनलोड हो रहा है, ये कुछ समय लेगा डाउनलोड होने में। और ये डाउनलोड होने के जो समय ले रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। ऐसे ही कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आप बहुत सारे और भी हार्डवेयर होते हैं। सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। कई बार आपका ड्राइवर लॉस हो जाता है, नहीं मिलता है, तो आप उस सीरीज़ के यानी कि जैसे आप ये सीरीज़ भी होती हैं जब आप प्रिंटर खरीदते हैं, जैसे मेरा कैनन का 4800 सीरीज़ का है, तो इसमें 20 और भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये ड्राइवर इंस्टॉल ये हमने डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज और योर डिवाइस। आपने कहा यस। जो इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपसे पूछा है वेलकम टू नेक्स्ट सेटअप विजार्ड फॉर द FM ड्राइवर, यस नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ये एग्रीमेंट मांग रहा है। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं तो लाइसेंस में एग्रीमेंट मांगते हैं, आपने यस किया और आगे चल दिया। आपने यहाँ पे कहा सेलेक्ट द टाइप ऑफ कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, USB कनेक्शन है या नेटवर्क कनेक्शन है। यहाँ पे आपने कहा नेक्स्ट। और जैसे ही आप देखेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट ले रहा है और आपका ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ।
कोई पिक्चर नहीं है और कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। लुक फ्रेंड्स, आपने देखा ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि ये प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप प्रिंटर को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रिंटर यूज़ करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक आपके पास आता है, दैट इज़ अ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आप जाइए और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन आएगा और यहाँ पे डिवाइस और प्रिंटर की सेटिंग आएगी। आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है प्रिंटर जो अभी हमने इंस्टॉल किया MF4800 सीरीज़ का, ये पहले नहीं आएगा। आपको ये खास नोटेड मैं बता रहा हूँ कि जब आपका ड्राइवर लोड हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार अपना प्रिंटर उस अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा उस पर डबल क्लिक करके इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये आपका प्रिंटर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट पे गए, कमांड पे प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो प्रिंटर आपको यहाँ पे इस रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे ये प्रिंटर कैसे इंस्टॉल हुआ। और प्रिंटर को इंस्टॉल करने के बाद मैंने फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, उसके बाद ये आप वहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ से प्रिंट आउट लेना है इसका, तो आप प्रिंट कमांड में गए और प्रिंट कमांड के बाद यहाँ पे प्रिंटर का नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, आज इस वीडियो में हमने सीखा है कि प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, ड्राइवर की ज़रूरत क्या होती है और उस प्रिंटर के ड्राइवर को हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। और आपको चूँकि कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा है कार ड्राइव करना सीखते हैं लोग बाग, तो उसकी थोड़ी हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन करना, उसकी जानकारी ज़रूरी होती है। उसी तरीके से किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करना आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अभी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम प्रिंटर के कैसे प्रिंट आउट लिया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।